हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि हमने पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था एक बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए, वो सभी हम लोग जो है यहाँ पे जान चुके हैं। तो जितना कुछ जानना था वो जाने। उसमें से क्या सब था कि हम जाने थे इंग्लिश क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। और सेंटेंस के ही बारे में हम लोग जान रहे थे कि कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो वो नॉर्मली तीन भागों से मिलकर बना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जितना जानकारी जानना था, ज़रूरी था, वो सभी जान चुके हैं। अब एक लास्ट बचता है क्या चीज़? वर्ब के बारे में। और ये वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। बिना सब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है और बिना ऑब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। और मेन वर्ब का तो वैसे अभी हम लोग जानेंगे वर्ब होता क्या है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, ये सभी वर्ब होता है। यानी जो हैपनिंग को दिखाता है, पोजेशन को दिखाता है या होना को दिखाता है, यही सभी क्या कहलाता है? वर्ब। तो वैसे वो सभी परिभाषा से कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों की ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे वर्ब जो है ये दो होते हैं। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो वर्ब जो है वो दो, मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ किसके बारे में जानेंगे? मेन वर्ब के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आज की क्लास में सिर्फ मेन वर्ब के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब के बारे में अभी जो कुछ भी बताएंगे सिर्फ ये इसके बारे में होगा। किसके बारे में? मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के बारे में। तो मेन वर्ब का जो है 5 फॉर्म होता है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 फॉर्म। उसको हम लोग नॉर्मली नाम से जानते हैं, क्या क्या सर? अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एक होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ऐसे नॉर्मली हम ऐसे लिख दिए हैं: वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ये सभी हुआ 5 फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि नीचे आप लोगों को दिखता होगा। ये सभी मेन वर्ब का कितना फॉर्म? 5। और जिसको हम लोग साधारण नाम से अगर जानना चाहें तो क्या सब है? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। लेकिन इस तरह से बोलना जो है ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो किस तरह से जानना है हम लोगों को? वैसे भी जानने के लिए हम इस तरह से आसान है, जान सकते हैं, लेकिन इसका जो है जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों को ये सीखना है। और ये वर्ब 1 को हम लोग प्लुरल वर्ब बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो पहले हम वर्ब 1 का अगर नाम हम सिर्फ लिखना चाहें तो इसको जो है बेसिक वर्ब बोलते हैं। बेसिक, बेस फॉर्म या बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ब भी बोल सकते हैं या बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। बेस फॉर्म या फिर इसी का नाम होता है क्या चीज़? प्लुरल वर्ब। यानी PL मतलब प्लुरल वर्ब। यह जो है प्लुरल होता है। चलिए हम इसको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम इसको जो है अंदर में ही लिख देते हैं। यानी ये प्लुरल होता है। और ये जो है इसका एक नाम और है प्रेजेंट फॉर्म। यानी ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। इसी को बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म, प्लुरल वर्ब, वर्ब 1 और प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ये हुआ कौन सा? वर्ब 1। और वर्ब 2 जो है इसको हम लोग जानते हैं पास्ट फॉर्म के नाम से। यानी ये पास्ट टेंस में यूज होगा। कौन सा? वर्ब 2, ये प्रेजेंट। और वर्ब 3 जो है ये होता है परफेक्ट में। किसमें? परफेक्ट। यानी कोई भी ऐसा एक्शन होगा जो कि परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसी को
किस नाम से जानते हैं? परफेक्ट से, जो कि ये टेंस में होता है। और वर्ब 4 जो है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ब 4 को कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। और ये वर्ब 4 बनता कैसे है? इसमें वर्ब 1 में ing ऐड कर देते हो तो क्या बनता है? ये वर्ब 4। और वर्ब 5 को भी प्रेजेंट में यूज किया जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, यानी सिंगुलर वर्ब। तो ये सभी नाम याद रखना है, यानी SL मतलब सिंगुलर वर्ब, जो कि पहले हम आप लोगों को बताए थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे समझा देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे समझ लीजिए। यानी वर्ब जो क्या होता है, जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, नॉन एक्शन को दिखाते हैं, हैपनिंग को दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, होना को दिखाते हैं, ये सभी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को जो सीखना है वो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग साधारण नाम से, अगर सिंपल नाम से जानना चाहे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। लेकिन इसका ही नाम है, क्या सब नाम बोल सकते हैं इसको? बेस फॉर्म, बेसिक वर्ब, या प्लुरल वर्ब, या फिर प्रेजेंट वर्ब। ये 2 नाम याद रखना आप लोगों को, प्लुरल वर्ब, प्लुरल फॉर्म, प्लुरल वर्ब, और प्रेजेंट वर्ब। ये सभी याद रखना। अगर यहाँ पे हम वर्ब भी लिखना चाहिए, PL मतलब प्लुरल वर्ब है ये। उसके बाद वर्ब 2 को पास्ट वर्ब यानी पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 को परफेक्ट फॉर्म यानी परफेक्ट वर्ब, वर्ब 4 को कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाते हैं ये। और ये बनता कैसे हैं? वर्ब 1 में ing लगकर। उसके बाद वर्ब 5 को सिंगुलर वर्ब, इतना याद रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और ये वर्ब 5 भी कैसे बनता है? वर्ब 1 में S या फिर ES या फिर कोई जो है उसमें IES भी लग जाता है, तो वही क्या बनता है? सिंगुलर वर्ब। तो इसमें वर्ब 4 कैसे बनेगा? वर्ब 1 में ing जोड़ देंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? वर्ब 4। तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब 1 में ही 90%, 80 से 90% वर्ब में S लगकर लास्ट में जो है वो वर्ब 5 बनता है। और कोई जो है साउंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ES या फिर IES लगता है, ना के बराबर ही, मतलब बहुत कम में ही। तो इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये तीनों वर्ब जो है 3 फॉर्म तक, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म, ये तीनों का अक्सर बदलते रहता है। लेकिन ज़्यादातर वर्ब जो है इसमें भी 70 से 80% इसमें वर्ब 2 भी और वर्ब 3 भी ED लगा देते हैं, तो वो वर्ब 2 भी बन जाता है, वर्ब 3 भी। ये दोनों भी आसान ही है, लेकिन ये दोनों का जो है लगभग बदल जाता है, मतलब याद करना पड़ता है। लेकिन वर्ब 4 का क्या कॉन्सेप्ट है कि वर्ब 1 जो रहेगा उसमें ING जोड़ देंगे सभी में, जैसे अभी हम बनाएंगे। उसके बाद वर्ब 5 का क्या कॉन्सेप्ट है? वर्ब 1 जो रहेगा उसमें सिर्फ S जोड़ देंगे, या साउंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ES आएगा तो ES जोड़ देंगे, या जहाँ पे IES आएगा तो वहाँ पे IES जोड़ देंगे। लेकिन ज़्यादातर में S ही जुड़ता है, वही पढ़ते पढ़ते देखते देखते समझ में आ जाता है। तो ये सभी है, ये दोनों को याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक जो है हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब जिसको जितना ये वर्ब याद रहेंगे, आप लोग उतना ही ज़्यादा इंग्लिश को समझ पाएंगे, इंग्लिश को बोल पाएंगे। क्योंकि बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस होगा ही नहीं, चाहे इसमें मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। तो अभी हम सिर्फ मेन वर्ब के बारे में ही जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जो कि हम काफ़ी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे बताएं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 नंबर में लिखते हैं क्या चीज़? वर्क हुआ क्या चीज़? वर्ब 1 जैसे ये लिखे वर्क, बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, पहला फॉर्म वर्ब 1, और इसी को बोलते हैं प्लुरल वर्ब। अगर ये प्लुरल है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। और नाउन में वर्ब में जस्ट दोनों का उल्टा है। नाउन में S लगता है तो वो प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब ऑलरेडी पहले से प्लुरल होते हैं। और वर्ब में S लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वर्क ये प्लुरल है को प्लुरल क्यों? क्योंकि वर्ब 1 हमेशा प्लुरल होता है। तो ये जो लिखे हैं वर्क,
वर्क मीन्स काम करना, यह एक प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क आएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट करने का मतलब आई वी यू, दे और कोई एक से अधिक नाम, ये सभी के साथ वर्क आएंगे। लेकिन ही सी इट और कोई एक नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, और सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को ही सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और वही सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब 5 आएगा, सिंगुलर वर्ब। और वहीं पे हम इसीलिए घेर करके उसको लिखे थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब 5 आएगा, सिर्फ उसी के साथ ये वाला वर्ब 5 आएगा, और बाद बाकी सभी के साथ यहाँ पे वर्ब 1 आएंगे, जो कि हम वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए और यहाँ का भी वहाँ बताए थे, मतलब दोनों जगह हम कनेक्ट करके बताएं। तो ये वर्क हुआ, और पहले हम ये वर्ब 4 बनाते हैं क्योंकि इसका सेम ही बनेगा। तो अभी क्या बोले, वर्ब 1 में ING जोड़ देंगे, तो वर्ब 1 क्या है, वर्क, वर्क WORK, वर्क। वर्क तो पहले हम लिखेंगे, उसमें क्या करना है, ING जोड़ देना। तो ये क्या बन गया, वर्किंग, यानी वर्ब 4 बन गया। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, वर्ब 1 में ये कैसे बनता है, वर्ब 1 में S जोड़ देंगे, तो ये भी क्या हुआ, वर्क्स। ये भी वर्ब 5 बन गया। वर्ब 4 कैसे बना दिए और वर्ब 5 कैसे बना दिए, आसान है, काफ़ी आसान है। उसके बाद इसमें भी ED लगा देते हैं तो बन जाता है, यानी ज़्यादातर में अभी बोले थे ED लग के वर्ब 2 भी बनता है, और इसमें भी क्या लगेगा, ED ही लगाएंगे, तो ये भी क्या बनेगा, वर्ब 4। तो वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, ये हुआ। ये हुआ वर्क का सभी पांचों फॉर्म, और ये पांचों फॉर्म याद होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे कौन सा टेंस में, कौन सा सेंटेंस में, कहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, तभी आप लोग जो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बिना इसके आप लोग इंग्लिश को नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं। जब तक ये सभी कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप लोगों के लिए इंग्लिश आसान हो ही नहीं सकता है। वैसे बोलने के लिए कुछ कुछ वर्ब याद करके बोल सकते हैं, लेकिन जिसको भी इंग्लिश को अच्छे से समझना है, अच्छे से यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, जब तक इस तरह से हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग नहीं सीख सकते। और यहाँ पे हम सिर्फ आप लोग को सीखने के लिए नहीं, बल्कि आप लोग किसी और को सिखा सकें, इस तरह से हम यहाँ पे समझाते हैं। और आप लोग भी किसी को सिखा सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, जितना आता है उतना ही, तो आप लोग भी उतना आप लोगों को, दूसरे को, किसी को भी आप लोग भी सिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ब लिखना चाहे, गो, गो लिखे, और ये वर्ब 1 है, यानी प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ गो आएगा। और इसका वर्ब 2 हो जाता है वेंट। देखिए अब यहाँ पे ये बदल गया, तो इसीलिए बोले हैं कि इसको याद करना पड़ेगा। और इसका वर्ब 3 हो जाता है गोन, यहाँ पर भी ये बदल गया, GONE, यहाँ पे गोन लिखे हम। उसके बाद लेकिन ये तो वर्ब 4 तो सेम ही रहेगा, गो पे क्या कर देंगे, ING, मतलब जो वर्ब 1 है उसमें क्या जोड़ देंगे, ING, तो ये वर्ब 4 बन गया। और यहाँ पे GO है, और जिसके लास्ट में O आता है वहाँ पे ES लगता है, यानी जिसके लास्ट में जो नाउन का है कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर भी है, मतलब O हो लास्ट में, या CH हो, SS हो, यानी SS हो, SH हो, S हो, तो उसके लास्ट में जो है हम ES जोड़ के उसको सिंगुलर बना देते हैं। यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं S लगाकर, ES लगा करके, तो वहाँ पे गोज हो जाता है उसका, यानी ज़्यादातर में S ही लगता है, वो किसी किसी में होता है। उसके बाद अगर हम कुछ वर्ब और लिखना चाहें तो चलिए हम यहाँ पे लिख के आप लोगों को समझाते हैं। ये हुआ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक वर्ब लेते हैं, रीड। रीड हुआ वर्ब 1, रीड मतलब होता है पढ़ना, लेकिन इसका वर्ब 2 जो है इसका भी होता है सेम, स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसका साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो जाता है पास्ट फॉर्म में। यानी रीड इसको पढ़ते हैं रेड, रीड रेड, और इसको भी रेड, यहाँ तक हुआ, यानी ये तीनों सेम है, तो इसीलिए तभी हम बोले ये तीनों याद करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर में ED ही लगेगा, हम यहाँ पे जानबूझ के इस तरह से लिख रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कि सभी में ED ही लगा दें। तो रीड, रेड, रेड लिखा हुआ है सेम, लेकिन साउंड इसका अलग है। लेकिन ये वर्ब 4 जो है ये कैसे बनेगा, ये तो बना ही सकते आप लोग वर्ब 1 पे। अब यहाँ पे इस पे नहीं जोड़ देंगे, जो वर्ब 1 है उस पर, क्या यहाँ पे हम ऐसे वेंटिंग किए थे या गोनिंग किए थे, नहीं, जो था उस पर जोड़े थे, तो हम यहाँ पे इस पर नहीं, भले ही लिखा हुआ सेम, लेकिन इस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, जो वर्ब 1 है उस पर जोड़ना है। तो वर्ब 1 क्या है, रीड, तो इसमें रीड लिख के यानी ING रीडिंग कर देंगे।
उसके बाद रीड है तो उस पर हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ के क्या बना देंगे, सिंगुलर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी नहीं समझे हैं आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से यहाँ पे बताते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितना वर्ब याद करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम क्या जाने थे, वर्ब क्या होता है, जिससे किसी काम का होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है, वर्ब। यानी जो पोजीशन को दिखाए, हैपनिंग को दिखाए, होना को दिखाए, यही सभी क्या होता है, वर्ब कहलाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब दो होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो अभी सिर्फ हम लोग मेन वर्ब के बारे में जाने, यानी मुख्य क्रिया के बारे में। तो मेन वर्ब का नॉर्मली जो है 5 फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल नाम से जानते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। और वर्ब 1 के क्या सब नाम बोल सकते हैं, बेस फॉर्म, बेसिक वर्ब, बेसिक फॉर्म, प्लूरल वर्ब और प्रेजेंट वर्ब। तो प्लूरल वर्ब और प्रेजेंट वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब 1 को। वर्ब 2 को पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 को परफेक्ट फॉर्म, वर्ब 4 को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी इसको बोलते हैं। उसके बाद वर्ब 5 को सिंगुलर वर्ब, या फिर यानी वर्ब 1 में ईएस लगा करके बना देते हैं, तो वही क्या होता है, वर्ब 5। तो जैसे कि हम सभी ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हैं, इतना सारा जो लिखे ये सभी आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई भी एक भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सीखना ही चाहिए, सीखना ही पड़ेगा, जिसको आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश को हम भी सीखें और हम भी किसी को सिखा सकें, तो आप लोगों को इसी तरह से सीखना पड़ेगा। वैसे इंग्लिश बोलने के लिए ये सभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश को बेहतरीन बनाने के लिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सभी सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश को अच्छे से सीखना है। तो जब कोई सेंटेंस बनाएंगे, जब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक भी डाउट नहीं आएगा, जब इस तरह से हम लोग सभी बेसिक को अच्छे से जानेंगे तब। ये मेरा वादा रहा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से जवाब दीजिएगा, जब इस तरह से पूरा बेसिक क्लियर रहेगा तब। तो जितना भी बेसिक हम बताए हैं उसको भी क्लियर कर लीजिएगा, और आज जो बताएं इसको भी। और नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है, ये जो है बेसिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, यानी वर्ब वाला। और बिना वर्ब का, बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता। और मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मेन वर्ब के बारे में जाने ही है और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना बाकी है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास से कुछ सीखने को मिलता है और समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।